राहुल 12वीं कक्षा का छात्र था जो अपने कस्बे के सबसे पुराने और बदनाम स्कूल में परीक्षा देने जा रहा था। उस स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की परछाई दिखने लगती थी। इसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे, क्योंकि वहां कई बार अजीब और अनसुलझी घटनाएं हो चुकी थीं। राहुल ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब उसकी बोर्ड परीक्षा का केंद्र उसी स्कूल में पड़ा, तो उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी। राहुल, रात को वहां कुछ मत छेड़ना। कहते हैं वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। राहुल ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस मेहनत करो और पेपर खरो, उसने जवाब दिया। परीक्षा से एक रात पहले राहुल ने देर तक पढ़ाई की। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी किताब के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे। उसने सोचा कि यह हवा का असर होगा और खिड़की बंद कर दी। मगर उसकी घड़ी की सुइयां अचानक रुक गई और कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। राहुल ने इसे नजरअंदाज कर सोने की कोशिश की, मगर उसे बार बार एक लड़की की छाया दिख रही थी जो उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। वह डर से पसीने पसीने हो गया, लेकिन जैसे तैसे सुबह का इंतजार किया। सुबह होते ही राहुल स्कूल पहुंचा। यह जगह सच में अजीब थी। पुरानी इमारत, जर्जर दीवारें और चारों ओर घना सन्नाटा। स्कूल के गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, बेटा, यहां सावधान रहना। कोई अजीब हरकत हो तो भगवान का नाम लेना। राहुल ने हंसते हुए उसकी बात अनसुनी कर दी और परीक्षा हॉल में चला गया। परीक्षा हॉल में माहौल बहुत ही भयानक था। कमरे के कोने में एक बड़ी घड़ी थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। परीक्षा शुरू हुई। राहुल ने जैसे अपना पेपर पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी मेज को खिसका रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी छात्र अपनी परीक्षा में व्यस्त थे। कुछ देर बाद पीछे बैठा एक लड़का अचानक चिल्ला पड़ा, यहां कुछ है। मेरी कॉपी खुद ब खुद लिख रही है। सभी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी कॉपी खाली थी। इंस्पेक्टर ने उसे डांटकर चुप रहने को कहा, मगर उसके बाद कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद राहुल ने दीवार पर लटकती घड़ी को जमीन पर गिरते देखा। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी हॉल के एक कोने से दर्द भरी हंसी की आवाज आई। राहुल ने अपने दाईं ओर देखा तो उसे सफेद कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे परीक्षा हॉल के बीचों बीच आ गई। हर छात्र डर से कांपने लगा। लड़की ने चीखते हुए कहा, मेरा पेपर अधूरा रह गया था। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने खुद को कुर्सी से उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लड़की राहुल की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे लिखने दो, मुझे मेरे पेपर पूरे करने हैं। राहुल की कलम खुद ब खुद चलने लगी। वह अपनी मर्जी से रुक नहीं पा रहा था। उसकी कॉपी पर अजीब भाषा में कुछ लिखा जा रहा था। इसी बीच कुछ छात्रों ने डर के मारे हॉल से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल ठंड से भर गया। राहुल को लगा जैसे उसके चारों ओर किसी की अदृश्य ताकत घूम रही है। जैसे तैसे परीक्षा खत्म हुई और बाहर निकलने के बाद छात्रों ने स्कूल के चौकीदार को सब कुछ बताया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यह लड़की 10 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। वह बोर्ड परीक्षा के दौरान फेल हो गई थी और उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा तब से इस परीक्षा हॉल में रहती है। हर साल परीक्षा के दौरान वह लौटती है और अपना पेपर पूरा करने की कोशिश करती है। राहुल ने उस दिन के बाद किसी को भूत प्रेत के बारे में मजाक उड़ाते नहीं देखा। उसने उस स्कूल के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आ गया कि कुछ कहानियां रहस्य बनकर ही रहनी चाहिए। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने परीक्षा केंद्र को बदल दिया, लेकिन लोग आज भी उस स्कूल से गुजरने में डरते हैं। क्या आप कभी ऐसी किसी घटना का शिकार हुए हैं? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.